आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो खंड खंड भारत को अखंड करने का काम सरदार पटेल जी ने किया था, उसी को हम लोग इस छोटे छोटे कार्यक्रम, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है, चाहे पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। और राष्ट्र की सरकार यानी देश की सरकार इस उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता के रूप में पिछले दिनों से मनाती चली आ रही है। एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग हर बाजार पे, हर चौराहे पे मनाने का काम कर रहे हैं। सरदार पटेल जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी भी मना रही है। वो कहते हैं कि सरदार पटेल जी हमारी विचारधारा के थे, तो राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार पटेल जी की आखिर जाति में क्यों नहीं, सरदार पटेल किसी खास आदमी या किसी खास पार्टी की अमानत नहीं थे, वो पूरे देश के धरोहर थे। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सरदार पटेल हमारे विचारधारा के थे, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या किसी बड़े नेता से हमने नहीं सुना। लेकिन अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो आपकी बात का मैं जवाब देना चाह रहा हूं कि यदि उनके विचारधारा के थे तो 2013 में प्रत्येक गांव से लोहा इकट्ठा किया गया, बड़ी भव्य मूर्ति बनाई गई। 2014 में जब सरकार बनी तो 2013 में ही रन फॉर यूनिटी चला कार्यक्रम उनका। 2014 में भारतीय अखंड यानी एकता दिवस के रूप में ये मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया। लेकिन ये बात 2013 और 14 की है। लेकिन उसी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम 1994 और 95 में सरदार पटेल रखा गया। लेकिन 14 के बाद 24 फरवरी 2021 को उसी सरदार पटेल का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। यदि उनके विचार मिलते रहते तो उनका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं बदलती। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भेदभाव कर रही है? एक लाइन में कहना चाहूँगा कि गले में माला विचारों पे ताला, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। माला तो पहना दे रही है, इनके विचार से अपने आप को नहीं जोड़ पा रही। क्षेत्र की बात करते हैं, आप मधुबन विधानसभा के निवासी हैं, बगल के विधानसभा सगड़ी से आप विधायक हैं। जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं वहाँ की दुर्दशा और दयनीयता आपके सामने, सड़कों का हाल देख लीजिए। ये दयनीयता कब समाप्त होगी? क्या आप इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व इस विधानसभा में नहीं उठा सकते हैं क्या इस सवालों को? नहीं, देखिए, उठाने के लिए उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ की नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के मनोनीत विधायक की होनी चाहिए। और यदि मैं यहाँ की बात सदन में उठाने के लिए उठा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि उन्हें तकलीफ हो कि हमारे विधानसभा की बात आप क्यों उठा रहे हैं। लेकिन वही मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए इस बात को सदन में उठाया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि कई मुद्दों को, तो सगड़ी का मुद्दा नहीं था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा था, हाथरस का मुद्दा था, गोरखपुर का मुद्दा था, जिसको हमने सदन में उठाने का काम। वर्तमान समय की राजनीति जातिवाद में बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जातिवाद की धरोहर तो या जननी हम कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि वो अपने को सेकुलर कहती है और जातिवादी नहीं कहती। लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव आते हैं, पटेल की अलग से मीटिंग एक दिन होती है, मौर्य की अलग से होती है, राजभर की अलग से होती है, कश्यप की अलग से होती है। इस तरह की मीटिंगें करते रहिए। जो पार्टी कहती है कि हम जातिवाद नहीं करते, वो जातिवाद पे समाचार। सरदार पटेल जी पूरे देश के 562 रियासतों को एकजुट किया। वर्तमान समय की राजनीति लोगों को जातियों में बांट करके देश को अलग करना चाह रही है, फिर आप कैसे? तो नहीं, वही हम लोग पटेल जयंती के मार्फत, जिस तरह से पटेल जी ने 565 रियासतों में से 3 को छोड़ दिया जाए, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़ दिया जाए, तो 362 रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके अखंड भारत का निर्माण किया था। लेकिन आज के परिवेश में चाहे जो भी ये सरकार हो,
जो भी हो इसके उत्तरदायित्व जिसके पास हो, वो हमारे देश को जातियों में बांट करके फिर से अखंड भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान समाज क्या संदेश देंगे? नहीं, हमारा अखंड भारत था, है और आगे रहना भी चाहिए। सरदार पटेल जी की 148वीं जयंती के माध्यम से अपने क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश को एकजुट करने के लिए क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सरदार पटेल ने पीड़ा सह करके, कठिनाई सह करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, आज के दिवस पे मैं चाहूँगा कि सभी भारतीय लोग या भारतवासी लोग उनके कदमों पे चल के अखंड भारत का निर्माण करने की कोशिश अंतिम सवाल, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो क्या अगर समाजवादी पार्टी आपको घोसी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो क्या आप करेंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हमेशा मान्य होना चाहिए और होता भी है। शीर्ष नेतृत्व अगर आदेश करता है तो हमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, धन्यवाद।